अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। टेस्ट नंबर 3 है। इसमें पहला सवाल है, pueden llevar las motocicletas, जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो लेके जा सकते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ है pueden। pueden मतलब है कर सकते हैं, pueden llevar लेके जा सकते हैं। अगर यहीं पर लफ्ज़ देवेन आएगा, देवेन llevar यानी कि उन्हें लेके जाना होगा, तो यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है ओब्लिगाटोरियो। जब देवेन लफ्ज़ आएगा, जब पुएदेन लफ्ज़ आएगा तो उसका मतलब है ये आपको रिकमेंडेशन है, सलाह है, या लेके जा सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब देवेन आएगा तो उसका मतलब है कि वो ओब्लिगाटोरियो कर रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है पुएदेन llevar las motocicletas, जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो लेके जा सकते हैं क्या, la luz antiniebla delantera, जो लाइट है एंटी फोग सामने वाली, फ्रंट वाली, तो वो मोटरसाइकिल वाले क्या लेके जा सकते हैं। तो मोटरसाइकिल पर जो आंटी नेबला लूस हैं वो ओब्लिगाटोरियो नहीं है, लेकिन ऑप्शनल हैं। आप लेके जा सकते हैं, आप इन्हें इंस्टॉल करवा सकते हैं, यानी इनमें नस्ब करवा सकते हैं, तो ये चीज़ें आप लगवा सकते हैं। लेकिन मोटरसाइकिल के लिए ये लूज़ आंटी नेबला ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है पुएदेन llevar, क्या वो लेके जा सकते हैं, तो जी हाँ, वो लेके जा सकते हैं। ये मना नहीं है मोटरसाइकिल वालों को, और ना ही ओब्लिगाटोरियो है। तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ लेके जा सकते हैं। तोदो लास मोटोसिक्लेता, तमाम जो मोटरसाइकिल हैं, कौन ओ सिन सेदेकार, सेदेकार के साथ हों या बगैर सेदेकार के। सेदेकार क्या है, सेदेकार जो मोटरसाइकिल के साथ एक लगी होती है ट्राली जिसमें एक आदमी बैठता है, उसे जो है मोटोसिक्लेता सेदेकार कहेंगे, और सिन सेदेकार यानी कि बगैर उसके। तो यहाँ पर कह रहा है कि तमाम मोटरसाइकिल जो हैं वो लेके जा सकते हैं ये लूज आंटी नेबला, चाहे वो सेदेकार हों या सिन सेदेकार हों। दूसरे में आता है सी, जी हाँ वो लेके जा सकते हैं। pero solo las motocicletas con sedecar, जी मोटरसाइकिल वो जो है वो लेके जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो मोटरसाइकिल जिनके साथ सेदेकार है। ये है जी मोटोसिक्लेता कौन सेदेकार, यानी कि इसके साथ ये जो लगी हुई है जिसमें एक आदमी बैठ सकता है, इसमें एक टायर अजाफी है, इसे कहते हैं कौन सेदेकार। और सिन सेदेकार होगा कि सिर्फ मोटरसाइकिल जिसके साथ ये ना। देखें कि आखिर में लिखता है नो लास मोटोसिक्लेता नो पुएदेन llevar, जो मोटरसाइकिल हैं वो लेके नहीं जा सकते लूसेस आंटी नेबला, जो एंटी फोग लाइटें हैं वो मोटरसाइकिल वाले नहीं लेके जा सकते। तो ये चीज़ ना मना है और ना ही ज़रूरी है, वो लेके जा सकते हैं, चाहे वो सिन सेदेकार हों या कौन सेदेकार हों। तो इसका जवाब ये दुरुस्त होगा। उन व्हीकुलों, एक गाड़ी, एक्सपुल्सा खारिज करती है, मासूम ज़्यादा धुआं, दिल परमिटिदो, जिस चीज़ की इजाज़त है, जितनी इजाज़त है उससे ज़्यादा धुआं खारिज कर रही है, उससे ज़्यादा धुआं निकाल रही है। पुede seguir circulando, वो जो है मज़ीद चल सकती है। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ आप गौर करें, यहाँ पर लिखा है परमिटिदो, यानी कि जिस चीज़ की इजाज़त है उससे ज़्यादा, एक्सपुल्सा मासूमो यानी कि ज़्यादा धुआं खारिज कर रही है, दिल परमिटिदो जितनी इजाज़त है उससे ज़्यादा। तो सवाल में ही इसका जवाब मौजूद है कि इजाज़त से ज़्यादा जो धुआं वो खारिज कर रही है तो उसे इजाज़त नहीं होगी चलने की। तो आगे लिख रहा है पुede seguir circulando, तो वो मज़ीद चल सकती है आगे, तो ये नहीं चल सकती। इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ चल सकती है। पोर के, क्योंकि एल उमो जो धुआं है, नो एस नोसिवो नी कोंतामीना, ये आलूदगी का बायस नहीं बनती, और ये जो है गंदगी का बायस नहीं बनती। तो ये चीज़ जो है धुआं गंदगी का बायस बनता है, आलूदगी का बायस बनता है। दूसरे में लिखता है नो, वो नहीं चल सकता, क्योंकि सवाल है पुede seguir circulando, वो मज़ीद चल सकता है, तो वो नहीं चल सकता अगर उसके ज़्यादा धुआं निकल रहा है, जितनी की इजाज़त है उससे भी ज़्यादा। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ लेके जा सकता है, वो चल सकता है, ड्राइव कर सकता है। सिंपली के circula fuera de poblado, हमेशा जब वो शहर के बाहर चल रहा हो। तो ये चीज़ गलत है, वो जब ज़्यादा धुआं छोड़ रही होगी, जितनी इजाज़त है उससे भी ज़्यादा, तो उस वक़्त उसे चलने की इजाज़त नहीं होगी। इन कुर्बाज, जो मोड़ हैं, ई काम्बियो दे रासांते और काम्बियो दे रासांते। काम्बियो दे रासांते होता है कि जहाँ पर जिस तरह के ये सड़क आपके सामने है, यहाँ पर आपको आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जो गाड़ी आगे से आ रही है,
वो आपको दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर आपको सड़क का जो अंचूरा है, जो चौड़ाई है वो दिखाई दे रही है, लेकिन लंबाई मुकम्मल दिखाई नहीं दे रही। उसे कहते हैं काम्बियो दे रासांते। यहाँ पर अगर वो कह रहा है en una curva एक मोड़ में या काम्बियो दे रासांते में de visibilidad reducida, जिसमें आपको कम दिखाई देता है, एस्ता प्रोहिबिदो, ये चीज़ मना है। तो वहाँ पर क्या चीज़ मना होगी? इसमें पहला लिखता है adelantar únicamente, सिर्फ और सिर्फ ओवरटेक वहाँ पर मना होगी। दूसरे में लिखता है cambiar de sentido solamente, यहाँ पर यू टर्न लेना मना होगा। cambiar होता है तब्दील करना, sentido अपनी सिमत को, यानी कि आप जा रहे हैं और दूसरी जानब आना जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हूँ, तो cambio de sentido हुआ यू टर्न। तो यू टर्न जो है सिर्फ आप जो है वो मना है। आखिर में लिखता है adelantar y cambiar de sentido, ओवरटेक करना और यू टर्न लेना दोनों चीज़ें ही वहाँ पर मना होंगी, क्योंकि यहाँ पर विसिबिलिदाद रेदुसीदा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप यहाँ पर यू टर्न लेते हैं, यहाँ से आप सेंटीडो कॉन्ट्रारियो में आएंगे, लेकिन आपको पीछे दिखाई नहीं दे रहा, तो लिहाजा ख़तरे का बायस है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह जब आप ओवरटेक करने लगते हैं तो आप दूसरी सड़क में दाखिल होंगे, क्योंकि आपको सामने से दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें भी एक्सीडेंट का खदशा होगा। इसी तरह मोड़ में भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मना होंगी। पोरला कलसादा, सड़क पर आए आकुया इंत्रादा एस्ता सिचुएशन, जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन होगी, इस तरह के हालात होंगे, एस्ता सिग्नल, यानी कि ये सिग्नल जहाँ पर मौजूद होगा, आप उस सड़क में जो है किन को दाखिल होना होगा। के व्हीकलोज están obligados, कौन सी गाड़ियाँ जो हैं उन्हें ज़रूरी है सर्कुलर चलना। तो यहाँ पर इस सड़क में जहाँ पर ये सिग्नल लगा होगा, वहाँ पर तमाम किस्म के जो काम्योन्स हैं, फुर्नेताज हैं, उनका मसा मक्सिमा चाहे ज़्यादा है थोड़ा है, जितना भी है, वो आज़ादाना तौर पर उसके मसा से उसमें उन्हें चलना होगा, ज़रूरी होगा वहाँ पर चलना। काम्योनेज ही फुर्नेताज। तो यहाँ पर पहले लिखता है सोलामेंटे लॉस काम्योनेस, सिर्फ जो काम्योन्स हैं, सिर्फ जो ट्रक हैं वो इसमें दाखिल हो सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है todo clase de camiones, तमाम किस्म के ट्रक, y furgones, और तमाम किस्म के फुर्नेताज, इंडिपेंडेंटmente de su masa, आज़ादाना तौर पर उसके जो है वज़न के हिसाब की, यानी कि उसका वज़न जितना भी हो, थोड़ा है या कम है, वो उन्हें यहाँ पर जो है दाखिल होना ज़रूरी है, ओब्लिगाटोरियो। यहाँ पर मासा मैक्सिमा का कुछ भी नहीं लिखा। तो आखिर में लिखता है solamente las furgonetas y camiones pesados, सिर्फ जो फुर्नेताज और ट्रक ऐसे हैं जो वज़नी हैं वो इसमें दाखिल हो जो है उन्हें ज़रूरी है। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर ना तो वज़न का लिखा गया है और ना ही इसका मासा मैक्सिमा ऑटोरिसादा लिखा गया है, ना ही मासा मैक्सिमा ऑटोरिसादा कार्गा लिखा गया। तो यहाँ पर ये लफ्ज़, इसका ये जवाब दुरुस्त होगा कि तमाम किस्म के काम्योन्स और फुर्नेताज जो हैं वज़न से आज़ाद, यानी कि उसका वज़न चाहे थोड़ा है या कम है, वो उसमें दाखिल होना उन्हें ज़रूरी होगा। आगे लिखता है इस्ता सेनियालिसासियोन, ये जो सिग्नल हैं प्रोहिबे, मना कर रहा है एस्तासियोनार, पार्किंग करना। तो पार्किंग करना ये सिग्नल मना कर रहा है, लेकिन नीचे ये जो चीज़ है इस पर आपने गौर करना है। इसका मतलब है कि ये किसी गांव का इंतरादा है, किसी शहर में, किसी गांव में आप दाखिल होने जा रहे हैं। यहाँ पर उस गांव या शहर का नाम लिखा है, जैसा कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। तो इसका मकसद है कि इस गांव में, इस तमाम गांव में आपको पार्किंग करना मना है, इस तमाम शहर में आपको पार्किंग करना मना है, जिसका नाम यहाँ पर लिखा गया हो। अलावा इसके कि अगर आपको वहाँ पर कोई और सिग्नल मिल जाता है, वगरना आपको जब दाखिल होते वक्त ये सिग्नल दिखेगा तो इसका मतलब होगा तमाम शहर के अंदर, तमाम गांव के अंदर, जिसका आपको ये बोर्ड नीचे लगा हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर पार्किंग करना मना है। तो इसमें पहला है इन ला त्रावेसिया पर पार्किंग करना मना है। त्रावेसिया वो सड़क, बड़ी सड़क वो होती जो है शहर में, जो शहर से बाहर निकल रही होती है या शहर में दाखिल हो रही होती है, उसे त्रावेसिया कहते हैं। तो कह रहे हैं त्रावेसिया पर मना है, तो ये चीज़ गलत है, ये तमाम शहर में जो है वो मना होगा। इस दूसरे में लिखता है देश दे ला वर्टिकल, जहाँ पर ये जो वर्टिकल निशान है दे ला सेनियाल, ये जो सिग्नल है, आस्ता ला प्रोक्सीमा इंटरसेक्शन, जो नेक्स्ट आने वाला चौक है, जो चौराया है, उस तक ये कानून लागू होगा, यानी कि इस सिग्नल से लेकर आगे आने वाले चौक तक। तो ये चीज़ भी गलत है। आखिर में लिखता है इन तोदो ला पोब्लासियोन, तमाम शहर के अंदर ये कानून लागू होगा।
अके व्हीकुलोस कौन सी गाड़ियाँ देवे से देर एल पासो जिन्हें आपने रास्ता देना है। इसमें पहला लिखता है सोलो आलोस व्हीकुलोस, सिर्फ वो गाड़ियाँ के से प्रोक्सीमान por la izquierda जो आपके बाएं जानब से दाखिल हों। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किस गाड़ी को यहाँ पर आपने जो है रास्ता देना। तो ये चीज़ आपको वाजे है जब ये निशान आपके सामने आ जाएगा, चाहे वो वर्टिकल की सूरत में हो यानी कि ऊपर डंडे के लगा हो या नीचे सड़क पर पेंट हो, इसका मकसद है आपने रास्ता देना है। किन को देना है? तमाम को देना है, क्योंकि आपका सेदेर एल पासो है तो आपने तमाम को यहाँ पर रास्ता देना है। पहला है सोलो लोस व्हीकुलो के प्रोक्सिमा por la izquierda के जो बाएं जानब से आए उन्हें रास्ता देना है, तो ये चीज़ गलत हुई। दूसरे में लिखता है a todos los vehículos, तमाम गाड़ियों को que se aproximan जो आ रही हैं por la derecha दाएं जानब से o por la izquierda या बाएं जानब से, तमाम गाड़ियों को आपने रास्ता देना है, चाहे वो दाएं जानब से आ रही हैं चाहे वो बाएं जानब से आ रही है। तो इसका मतलब ये दुरुस्त जवाब हुआ। आखिर में लिखता है सोलो लोस व्हीकुलोस के से aproximan por la derecha जो दाएं जानब से दाखिल हों, जो दाएं जानब से आगे आ रही हैं, उन्हें आपने रास्ता देना है। तो ये उस वक़्त कानून आखिर वाला ये लागू होगा जब कोई सिग्नल वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। तो इसमें ये चीज़ यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आपने तमाम गाड़ियों को रास्ता देना है, चाहे वो दाएं से आए या बाएं से आए। सियाली की पाखे सामान को कहते हैं। अगर सामान जो है डिफ़िकुल्ता मुश्किल पेश कर रहा है, मुश्किल उसमें जो है आ रही है किस चीज़ में? ला विसिबिलिदाद दिखाई देने में, आ ट्रावेस दे ला वेंतानिया पोस्terior पीछे वाली खिड़की से आपको देखने में दिक्कत पेश आ रही है सामान की वजह से, के एस्पेजोस कौन से शीशे सोन ओब्लिगाटोरियोस ज़रूरी होंगे। एस्पेजोस वो शीशे जो एस्पेजो रेट्रोविसोरेस यानी कि पीछे देखने वाले जो शीशे हैं वो कौन से आपको वहाँ पर ज़रूरी होंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ वाज़े कर रहा है कि जो सामान है वहाँ पर उससे मुश्किल पेश आ रही है देखने में पिछली खिड़की से, ये जो पीछे वाली खिड़की होती है शीशे की उससे। तो उसमें जो वहाँ पर ज़रूरी जो हैं शीशे, उसमें सबसे पहला ज़रूरी होता है जो एस्केर्दा में होता है शीशा, उसके बाद जो उसके अंदर है वो ज़रूरी होता है। ये दो जो शीशे हैं ये ज़रूरी होते हैं। दरेचा जो है दाएं जानब वाला बाहर वाला शीशा वो ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल होगी, यानी कि बता रहा है कि शीशे पिछले से दिखाई नहीं देता सामान की वजह से, तो उस वक़्त ज़रूरी हो जाएगा दरेचा वाला, यानी कि दोनों बाहर वाले ज़रूरी हो जाएंगे, एस्केर्दा और दरेचा वाले। तो इसमें पहला जवाब है लोस दोस एक्सटेरियोरेस, जो दो बाहर वाले शीशे हैं उनो आकादा ला दो, हर जानब एक जो लगा हुआ है, यानी कि बाहर दोनों जानब जो एक एक शीशा लगा हुआ है वो ज़रूरी हो जाएंगे दोनों। दूसरे में लिखता है उनो एक्सटेरियोर पानारोमिको होता है इंटीरियर, सॉरी लिखा हुआ है उनो इंटीरियर अंदर की जानब, पानारामिको जो अंदर शीशा लगा होता है जिससे आप पीछे देखते हैं गाड़ी के पिछले हिस्से से, उसे कहते हैं। ई एक्सटीरियर द्रेचो और बाहर वाला दाएं जानब वाला आपको ज़रूरी है। तो ये टोटली तौर पर गलत है। बाहर वाला स्केरदा ज़रूरी होता है और जो है पानोरामिको उस वक़्त ज़रूरी होता है जब आपका सामान नहीं है, जब आपको पीछे दिखाई दे रहा है इजीली, उस वक़्त ये दो शीशे ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब सामान पड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा या कुछ ऐसे फॉर्गुनेताज हैं, कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें पीछे आप दरमियान में से नहीं देख सकते उस दरमियान वाले शीशे से, तो वहाँ पर दोनों बाहर वाले ज़रूरी होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है उनो इंटीरियर पानारामिको ई एल एक्सटीरियर इस्केर्दो और बाहर वाला, यानी कि दरमियान वाला शीशा जो गाड़ी के अंदर होता है और बाहर वाला इस्केर्दा वो आपने लगाना है। तो ये नॉर्मल सूरत हाल में दो ये ज़रूरी हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल ऐसी बताई गई है कि जहाँ पे सामान की वजह से आप पीछे वाली खिड़की से नहीं दे सकते, तो उस वक़्त बाहर वाले दोनों ज़रूरी होंगे। लोस दोस एक्सटीरियरेस उनो आ कादा लादो। सिरकुलांदो चलते हुए कौन नियबला धुंध में इस आकोंसेखाबले, ये एक अच्छी सलाह है। क्या सलाह है? सिरकुलार चलना con la ventanillas abiertas, अपनी खिड़कियों को खोले हुए para obtener mayor visibilidad, ज़्यादा देखने के लिए, ज़्यादा ठीक तरह से देखने के लिए आपको खिड़कियों को खोले हुए चलना चाहिए। तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है mantener el
आबिताकुलो बियन बिनतिलादो, जो गाड़ी का अंदरला हिस्सा है उसे आप हवादार रखें para evitar बचने के लिए कि इनसे पानी कि वो धुंधला हो जाए, लोस क्रिस्टालेस जो शीशे हैं वो धुंधले हो जाएं। तो आप उसको अगर हवादार रखेंगे गाड़ी को अंदर से, यानी कि उसके अंदर फ़ैन जो है, उसके अंदर जो पंखा है वो आप चलाते हैं, ज़्यादा अगर आप गर्म चलाएंगे तो उसके साथ भी जो है वो शीशे धुंधले पड़ जाएंगे, और अगर आप नहीं चलाएंगे तो उसके साथ भी धुंधले पड़ जाएंगे। आपको नॉर्मल जो है हवा रख कर नॉर्मल टेम्परेचर पर आपको चलानी है, तो उस वक्त वो शीशे धुंधले नहीं पड़ेंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। आखिर में लिखता है पोनेर ला कालेफक्सियोन। कालेफक्सियोन होता है गर्मी वाला, हीट वाला, muy alta, बहुत ज़्यादा जो है स्पीड में, बहुत ज़्यादा आपने वो जो है गर्म हवा चला लेनी है, para conducir cómodamente, आरामदेह ड्राइव करने के लिए। तो उससे जो है वो ज़्यादा शीशे धुंधले हो जाएंगे और आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा। ये आखिर वाला भी गलत है। इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा mantener el habitáculo bien ventilado। आपने हवादार रखना है गाड़ी के अंदर वाला हिस्सा, para evitar के सेम पानी los cristales, इससे बचने के लिए कि आपके जो शीशे हैं वो धुंधले पड़ जाएं। आगे लिखता है सी उन क्वात्रोसिक्लो। क्वात्रोसिक्लो किसे कहते हैं? क्वात्रोसिक्लो ये गाड़ियाँ जो छोटी गाड़ियाँ हैं इन्हें आप क्वात्रोसिक्लो कहेंगे। इसमें मोटरसाइकिल भी हैं छोटे जो 4 टायरों पर हैं, उन्हें क्वात्रोसिक्लो कहेंगे। आगे लिखता है लिखेरो। लिखेरो से क्या मुराद है? लिखेरो से मुराद वो छोटी गाड़ियां जिनका इंजन छोटा है, जिनकी लिमिट स्पीड जो है 45 है मैक्सिमम, जिनके पीछे पीली नंबर प्लेट लगी होती है, उन्हें कहते हैं क्वात्रोसिक्लो लिखेरोस। तो जो छोटी कार है जिसका इंजन भी छोटा है उसके बारे में जिक्र हो रहा है। तिने सिंट्रोन दे सिगुरिदाद, उसके अंदर सीट बेल्ट जो है वो मौजूद है। इस ओब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी है पोनेर से, इसको पहनना एल कास्को हेलमेट को। तो जिस गाड़ी के अंदर, किसी भी गाड़ी के अंदर जब सीट बेल्ट मौजूद है तो उस गाड़ी में हेलमेट के पहनने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ओब्लिगाटोरियो नहीं होगा। मोटरसाइकिल पर हेलमेट जो है वो ज़रूरी होगा, लेकिन वो भी मोटरसाइकिल हैं जो 4 टायरों वाला क्वात्रोसिक्लो, अगर उन पर सीट बेल्ट लगा हुआ है तो उसमें हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ओब्लिगाटोरियो पोनेर एल कास्को, नीचे आपको ये भी पीछे आपको बता रहा है कि उसमें जो है सीट बेल्ट लगा हुआ है, तो जिसमें सीट बेल्ट लगा हुआ है उसमें ज़रूरी नहीं होगा। पहला लिखता है सी, जी हाँ ज़रूरी होगा, तो यहाँ पर ही ये जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखता है पेरोनी का मेंते इन वियाज उर्बाना, सिर्फ जो है शहर की सड़कों पर, तो ये टोटली चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ ये ज़रूरी होगा, तो यहाँ पर ये भी सवाल जो है वो, ये भी जवाब जो है वो गलत हो जाता है। आगे लिखता है पेरोनी का मेंते फोरा दे पोब्लादो, सिर्फ जो है शहर से बाहर जो है वो ज़रूरी होगा हेलमेट का पहनना। तो इसमें जब सीट बेल्ट लगा हुआ है तो हेलमेट के पहनने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें जवाब होगा नो। एनोन तुरिज्मो, एक जो गाड़ी है, ला कार्गा, उसका सामान जो है, पौधे सोबरे सालीर, वो बाहर निकल सकता है, बाहर की साइड रह सकता है, पोर्सो पार्ते पोस्terior, उसके पिछले हिस्से पर। तो उसके पिछले हिस्से पर जो गाड़ी का सामान है वो कितना आप बाहर निकाल सकते हैं, गाड़ी का सामान कितना पीछे जा सकता है। तो गाड़ी का सामान जो पीछे जाने वाला है उसमें अगर कार्गा इनडिविसिबले है तो वो 15% गाड़ी के हिसाब से आप बाहर निकाल सकते हैं, और अगर कार्गा डिविसिबले है तो वो आप जो है 10% निकाल सकते हैं। अब पता कैसे चलेगा कार्गा इनडिविसिबले और डिविसिबले क्या है? तो कार्गा इनडिविसिबले वो सामान जो आप फोल्ड नहीं कर सकते, तकसीम नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते, उस सामान को कार्गा इनडिविसिबले कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर ऊपर सीढ़ी रखी गई है तो इसको वो टर्न नहीं कर सकते, इसको 2 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, ना ही इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह का सामान जो है वो पीछे की जानब 15% निकल सकता है। लेकिन इसी तरह अगर वो पीछे कुछ डब्बे रखता है या पीछे कुछ ऐसी चीज़ें रखता है जो 3-4 हिस्से हैं उसके,
तो वो सामान जो इस तरह का सामान है वो 10% जो है वो आप पीछे निकाल सकते हैं। जैसा कि ये साइकिल है, ये इसके पीछे आ सकता है आसानी से। अगर इसका साइकिल का टायर गाड़ी की चौड़ाई से बाहर निकले तो वो जो है आप नहीं लगा सकते। तो इस तरह वो पीछे रखना होगा आपको सामान, और इस तरह की प्लेट लगानी होगी। तो कार्गा इनडिविसिबल और डिविसिबल के बारे में जानने के लिए आपने ये ज़हन में रखना है कि वो सामान जो तकसीम नहीं हो सकता, जो फोल्ड नहीं हो सकता, उसे कार्गा इनडिविसिबल कहते हैं, और वो आप 15% निकाल सकते हैं, और डिविसिबल आप 10% निकाल सकते हैं। याद रखने के लिए कौन सा कार्गा ज़्यादा निकाल सकते हैं और कम निकाल सकते हैं। इनडिविसिबल बड़ा लफ्ज़ है तो इसका 15%, डिविसिबल छोटा लफ्ज़ है, इसका 10%। ये आसानी है आपके लिए जो ठीक तरह से ज़ुबान को नहीं समझ पाते उनके लिए। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है उन्होंने तुरिज्मो एक गाड़ी वाला कितना सामान जो है पीछे निकाल सकता है, तो इसका जवाब जो है नो एस्ता परमिटिdo, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि sobre salga la carga del vehículo, कि गाड़ी से बाहर जो है वो सामान निकले। तो ये चीज़ गलत है, आप सामान उसके पीछे लगा सकते हैं। इनडिविसिबल 15% और डिविसिबल 10%। दूसरे में लिखता है आस्ता उन 5% दे सू लूँगी, तो उसकी लंबाई के हिसाब से आप 5% पीछे निकाल सकते हैं। ये भी चीज़ जो है वो गलत है, आप 10% निकाल सकते हैं, 15% निकाल सकते हैं। तो ये दोनों जवाब दुरुस्त होंगे। अगर आपको डिटेल देता है कार्गा इनडिविसिबल की या डिविसिबल की, तो फिर आपने डिविसिबल का 10 लिखना है और इनडिविसिबल का 15। तो यहाँ पर आखिर में लिखता है आस्ता उन 10% दे सू लूँगी, तो 10% जो है आप कार्गा बाहर निकाल सकते हैं गाड़ी की लंबाई के हिसाब से। इसी कार्गा फोरा इनडिविसिबल, अगर सामान आपका जो है वो इनडिविसिबल है, जो तकसीम नहीं हो सकता, फोल्ड नहीं हो सकता, उसका जो है आस्ता उन 15%, 15% आप निकाल सकते हैं। यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इन एस्ता सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल में, सूरत हाल क्या है जी, एक बंदा क्रॉस कर रहा है और इशारा जो है वो सब्ज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वो कह रहा है कि देवे असर, आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर आपने उसे टक्कर नहीं लगा देनी, ये एक नॉर्मल सेंस है। तो यहाँ पर भी आपने अपनी स्पीड को आहिस्ता करना है। बेशक आपको जो है प्रायोरिदाद है, यहाँ पर आप गुजर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे कि इसके साथ टक्कर लगाएंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे। आपने स्पीड को आहिस्ता करना है, कंट्रोल करना है, और अगर ब्रेक लगाना पड़ जाए तो आपने यहाँ पर ब्रेक लगानी है। तो इसमें पहला है नो डिस्मोनियर ला वेलोसिदाद, आपने अपनी स्पीड को कम नहीं करना। porque la señalización lo permite, क्योंकि जो सिग्नल है वो आपको तरजीह दे रहा है, वो आपको गुजरने की जो है परमिशन दे रहा है। तो अगर आप स्पीड कम नहीं करेंगे तो इसको ले उड़ेंगे, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे मेरे है मोदेरार ला वेलोसिदाद, अपनी स्पीड को जो है वो आहिस्ता करें, कम करें। इनक्लूसो देतेनेर से, अगर आपको रोकना पड़े तो रोकें। porque hay peatones इन ला कलसादा, कि वहाँ पर एक पैदल चलने वाला एक सड़क पर मौजूद है। आखिर में लिखता है देतेनेर से, रुक जाएं, पर ऑब्देसेर ला मार्कावियालेस, जो यहाँ पर नीचे मार्कावियालेस लगे हुए हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगे हैं, उनको फॉलो करते हुए आप रुक जाएं। अगर ये नीचे लगे हुए हैं और आपका सिग्नल ग्रीन है तो आपको तरजीह होगी, आपने पहले गुजरना है। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि अगर कोई दरमियान में खड़ा है या क्रॉस कर रहा है आप उसको टक्कर लगा दें। तो ये हरगिज़ इसका मकसद नहीं है। ये चीज़ गलत है कि आपने यहाँ पर मार्कावियालेस को फॉलो करना है, क्योंकि जो सबसे पहले है प्रायोरिदाद वो पुलिस वाला है, उसके बाद सेनियालेस दे बारिसामेंटो, उसके बाद जो है सेनियालेस दे जे जो सेमाफोर वगैरह आते हैं। तो ये चीज़ जो है मार्कावियालेस आखिर में आते हैं, तो उसके हिसाब से आपने तरजीह जो है सब्ज़ सिग्नल को देनी है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आपने यहाँ पर स्पीड को आहिस्ता करना है, और अगर गाड़ी को रोकना पड़े तो रोकना है, क्योंकि पेआतोन्स है कलसादा पर। क्वांडो एस ओब्लिगाटोरियो, कब ज़रूरी है उतिलिज़ार इस्तेमाल करना एल अलुम्ब्राडो, लाइट का दिल कोर्तो अल्कांसे, जो नॉर्मल लाइटें होती हैं। कोर्तो होता है छोटी, अल्कांस से कम जगह तक पहुंचने वाली, लार्गो अल्कांस से ज़्यादा लंबाई तक पहुंचने वाली, यानी कि वो बड़ी लाइटें हैं और ये छोटी लाइटें हैं। तो कोर्तो अल्कांस से दुरांते एल दिया, तो दिन के वक़्त कहाँ पर ज़रूरी होगा कोर्तो अल्कांसे का इस्तेमाल। तो दिन के वक़्त आप कारिल रिवर्सिबले, कारिल दे आदेसियोनल, कारिल अबितुअल कॉन्ट्रारियो, तो इन तमाम सड़कों पर आपको जो है वो ज़रूरी होता है लाइट ऑन करके जाना, क्योंकि वहाँ पर जो है
वो आप कैसे जो है सड़क पर जा रहे होते हैं, जो आपके लिए वक्ती खोली जाती है और यहाँ से आगे से गाड़ियाँ आ भी रही होती हैं और उसमें खदशा होता है टक्कर का, तो इसलिए वहाँ पर लाइटें ऑन करना ज़रूरी होती है दिन के वक्त। इसके अलावा दिन के वक्त अगर मौसम ख़राब है, विजिबिलिटी ठीक नहीं है, सूरज निकलते वक्त, सूरज गरूब होते वक्त, उस वक्त भी दिन में आपने लाइटें जलानी है। तो यहाँ पर जवाब में है अ सर्कुलर पर उन कारिल रिवर्सिबले, आपने एक रिवर्सिबले कारिल पर जाते हुए जब आप एक कारिल ऐसी पर जा ले, रिवर्सिबले होती है वो सड़क जिसको वो दोनों इतराफ के लिए इस्तेमाल कर सकते, जैसा कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कारिल रिवर्सिबल जहाँ पर ये दो लाइनें लगी हुई हैं, तो ये कारिल रिवर्सिबल है। यहाँ पर जो है गाड़ियाँ इस तरह का अगर क्रॉस लगाएंगे तो उसका मकसद है कि आगे से आ रही हैं गाड़ियाँ, ये दूसरों के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और अगर इस तरह का ग्रीन सिग्नल है तो वो आपके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी होता है कि आपने दिन के वक्त भी लाइट का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अगर दूसरे जवाब में लिख रहा है क्वांदो यूएवे, जब बारिश हो रही हो तो उस वक्त भी ज़ाहिर बात है वहाँ पर जो है आपने लाइट इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर ये दो जवाब जो हैं वो ठीक आ रहे हैं। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसमें आपने किसको सेलेक्ट करना है। आखिर में लिखता है सर्कुलर पर उन कारिल बाव, तो कारिल बाव पर जो है जब आप ड्राइव कर रहे हो तो उस वक्त ज़रूरी नहीं होती लाइट को जलाना। कारिल बाव वो सड़क होती है जब आप शहर के अंदर दाखिल हो रहते हैं तो उस वक्त जो एक से ज़्यादा उसमें ऑक्यूपेंट यानी कि मुसाफिर बैठे हैं तो वो सड़क उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी शहर में पहुंचने के लिए, तो वहाँ पर लाइट का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्वांदो यूएवे, जब बारिश हो रही हो तो उस वक्त भी लाइट ज़रूरी है। और का सर्कुलर पर उन कारिल रिवर्सिबले, जब आप कारिल रिवर्सिबले पर जाते हैं तो उस वक्त भी वहाँ पर लाइट ज़रूरी है दिन के वक्त। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ वाजे है कि es obligatorio, cuando es obligatorio alumbrado de corto alcance durante el día, दिन के वक्त कब ज़रूरी होगी लाइट का इस्तेमाल। तो कारिल रिवर्सिबले में दिन के वक्त लाइट का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये cuando llueve, ये जो है मेट्रोलॉजी का, ये मौसम की सूरत हाल की वजह से आपको ऑन करनी पड़ती है। नॉर्मली दिन के वक्त आपको क्या ऑन करनी होगी, कारिल रिवर्सिबल पर जो है वो लाइट ऑन रखनी होगी, मौसम हो या ना हो आपने कारिल रिवर्सिबल पर लाइट को ऑन रखना है। ये क्वांदो यूएवे भी ठीक है लफ्ज़, लेकिन इस तरह के सवाल, इस तरह के जवाब मुझे नहीं पता क्यों ये दो दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि वाजे है कारिल रिवर्सिबल पर आपको जो है वो दिन के वक्त ऑन रखनी है, चाहे बारिश हो या ना हो, मौसम ख़राब हो या ना हो, दिन निकल रहा है या ग़रूब हो रहा है या दिन जो है दोपहर का टाइम है, वहाँ पर आपने लाइट हर वक्त ऑन रखनी है। तो ये दौरान तेल दिया में ज़्यादा जो है रिकमेंडेड होगा जवाब। तो यूएवे यानी कि जब बारिश हो तो उस वक्त भी ज़रूरी होती है लाइट को ऑन करना। ¿Cuál es objetivo del sistema ADAS? कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिव है इस सिस्टम आदास का। आदास मतलब ADAS, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम। सलीदा दिल वहीकुलो, ये उसमें जो सिस्टम है अदास में बहुत ज़्यादा सिस्टम है। अदास की मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे चेक कर सकते हैं, ये ऊपर यहाँ पर मैं इसका लिंक देता हूँ। तो ये जो सलीदा दिल वहीकुलो, इसमें जो सिस्टम है सलीदा दिल वहीकुलो, ये क्या है, ये ऐसा सिस्टम है जब आप सलीदा यानी कि निकल रहे हैं, गाड़ी किसी पार्किंग से निकल रहे हैं, तो उस वक्त आपको अलर्ट करता है कि पीछे गाड़ियां हैं या पीछे कोई एक्सीडेंट होने का खदशा है, या आपको आगे जब आप जा रहे हैं को आगे से आपको क्रॉस करता है तो उस वक्त आपको अलर्ट करता है कि ये कोई क्रॉस कर रहा है, तो उस वक्त तो वो आपको अलर्ट करता है या ब्रेक लगाता है। तो इसे कहते हैं सलीदा दिल वहीकुलो। इसमें जो सिस्टम है अदास में, ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा, इसमें पहला जवाब है एम्पेदीर। एम्पेदीर होता है रोकता है, कि एल वहीकुलो जो गाड़ी है से मुएवा मूव करे हासिया अत्रास, बैक रिवर्स cuando sale en una pendiente, जब एक जो है पेडियंते होता है किसी चढ़ाई या किसी नीचे की जानब जाने वाली सड़क पर आप हैं तो वहाँ पर रोकेगी गाड़ी को पीछे आने से। एम्पीदेर के el vehículo se mueve hacia atrás, ये रोकती है कि गाड़ी पीछे आए। cuando se sale de un pendiente, जब आप एक पेडियंते से निकलेंगे यानी कि ऊपर की जानब जा रहे हैं, तो वहाँ पर जब आप ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी पीछे नहीं आएगी इसके सिस्टम से। जो सलीदा दिल वहीकुलो अगर आपका ऑन है तो उससे गाड़ी जो है वो पीछे नहीं आएगी। तो ये सलीदा दिल वहीकुलो नहीं है, ये हिप होल्डर सिस्टम है जिसके साथ गाड़ी पीछे नहीं आती।
तो हिप होल्डर अगर लफ्ज़ आएगा तो उसमें ये होगा कि आपकी गाड़ी पीछे नहीं आएगी। सलीदा दिल व्हीकुलो जो है ये अटेंशन करने के लिए कि जब आपके जो पीछे से कोई क्रॉस कर रहा है या कोई आगे से क्रॉस कर रहा है तो उस वक्त आपको एक्सीडेंट से बचाता है। दूसरे में लिखता है एवितार के लोस अकुपांतेस, ये बचाता है कि जो मुसाफिर हैं सालगन देल व्हीकुलो जो गाड़ी से निकले, ये यानी कि ये बचाता है कि मुसाफिर गाड़ी से ना निकले। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। ई ट्रांसेटन पोर ला कलसादा, और वो सड़क पर चले इन कासो दे इमरजेंसिया, एमरजेंसी सूरत हाल में। तो एमरजेंसी सूरत हाल में वो गाड़ी से निकले और सड़क पर चलें, इस चीज़ से वो बचाता है। तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है एवितार बचाता है एक्सीडेंटे कॉन्सेक्लिस्तास, साइकिल वालों के एक्सीडेंट थे। तो ये साइकिल वालों से एक्सीडेंट से भी बचाता है, गाड़ियों से भी एक्सीडेंट से बचाता है, और जो पैदल चलने वाले हैं उनसे भी एक्सीडेंट से बचाता है। क्योंकि सलीदा दिल व्हीकुलो जब आप पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं तो उस वक्त ये आपको अलर्ट करता है कि आपके पीछे साइकिल है या आपके पीछे गाड़ी है या कुछ चीज़ है, तो उस वक्त आप जो है एक्सीडेंट से बचते हैं। अचानक आपके पीछे आगे साइकिल वाला आ जाता है तो इससे भी आप साइकिल वाले से बच सकते हैं, या पीछे से गुजर रहा है तो आपको इल्म नहीं है तो वो सेंसर के हिसाब से आपको इल्म हो जाएगा, तो इससे चीज़ से आप बच सकेंगे। आगे एल titular del permiso de conducción de clase B। एल titular होता है मालिक, del permiso इस परमिसो का, del conducción जो ड्राइविंग है, ड्राइविंग लाइसेंस का, de clase B बी क्लास का, यानी कि कार के लाइसेंस का जो मालिक है, con una antigüedad mayor de 3 años, जिसकी जो है 3 साल पुराना हो चुका है कार्ड, यानी कि 3 साल उसके गुजर चुके हैं ड्राइविंग लाइसेंस को पास किए हुए। puede conducir वो ड्राइव कर सकता है, una motocicleta एक मोटरसाइकिल de 125 cc जो 125 क्यूबिकल्स जो है वो ड्राइव कर सकता है। तो जी हाँ, जो ड्राइवर नॉर्मल है परमिसो बे का, जब वो लाइसेंस निकालता है उस वक्त वो तमाम वो गाड़ियाँ, यानी कि जो गाड़ियाँ हैं 4 पहियों वाली, वो 3500 जो है किलोग्राम तक चला सकता है। उसके अलावा जो मोटरसाइकिल में है वो मोटरसाइकिल टेरिटोरियो एस्पेनियोल, यानी कि नेशनल सड़कों पर, यहाँ की स्पेन की सड़कों पर आपको इजाज़त है मोटरसाइकिल चलाने की इस लाइसेंस के साथ। लेकिन कौन से मोटरसाइकिल चलाने की? एक तो जो सिक्लोमोटोर है, छोटा मोटरसाइकिल पीली प्लेट वाला, जब आप लाइसेंस निकालते हैं उसी वक्त आप उसे चला सकते हैं, लेकिन पीछे एल की प्लेट लगाते हुए। लेकिन जो 1 to 5 है, जो बड़े मोटरसाइकिल हैं, जो इस छोटे मोटरसाइकिल से बड़े हैं, जो पीली जिनका छोटा इंजन है, जिनकी स्पीड 45 है, उनसे जो बड़े मोटरसाइकिल हैं 50 सीसी से बड़े, तो वो आप उस वक्त चला सकते हैं जब आपका लाइसेंस 3 साल पुराना हो जाए। जब आपका लाइसेंस 3 साल पुराना हो जाए उसके बाद आप बड़े मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं, लेकिन बड़े की भी लिमिट है, आप 125 तक चला सकते हैं। 125 से बड़ा मोटरसाइकिल चलाने के लिए आपको स्पेशली मोटरसाइकिल का लाइसेंस करना होगा। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ टेरिटोरियो नाcional स्पेन की सड़कों पर, नेशनल सड़कों पर आपको इस चीज़ की इजाज़त है। आपका नॉर्मली जो लाइसेंस है वो कार का ही है। अगर आप किसी बाहर मुल्क किसी और में चलाते हैं तो वहाँ पर आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। तो यहाँ पर क्योंकि एक चीज़ आपको वाज़े कर रहा है उसके पास क्लास बे है, दूसरा आपको वाज़े कर रहा है कि उसका 3 साल पुराना हो चुका है, यानी कि दोनों चीज़ें ठीक हैं। तो वहाँ पर तीसरी चीज़ आपसे पूछ रहा है पौधे conducir 1 to 5, तो यहाँ पर 1 to 5 वो चला सकता है। तो उसमें पहले है नो नहीं चला सकता, porque es necesario obtener el permiso de la clase A1, उसे ज़रूरी होगा कि वो निकाले परमिसो de clase A1, वो A1 का जो है वो लाइसेंस करे। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं होगी, जब उसका 3 साल पुराना कार्ड है तो वो 1 to 5 तक के मोटरसाइकिल चला सकता है। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ वो चला सकता है। एल परमिसो de la clase B, जो बी क्लास का लाइसेंस है, autoriza आ conducir, ये आपको इजाज़त देता है, अथराइज करता है ड्राइव करने की, मोटोसिक्लेटा de hasta 125 किलोमीटरों 1 to 5 तक आपको ये अथराइज है, आप चला सकते हैं। लेकिन इस जवाब में ये चीज़ आपको वाजे नहीं कर रहा, ना तो आपको वाजे कर रहा है कि आप जो है 3 साल पुराना हो, ना आपको वाजे कर रहा है कि टेरिटोरियो नाcional यानी कि स्पेन की सड़कों पर सिर्फ। तो ये चीज़ यहाँ पर इसलिए वाजे नहीं है। यहाँ पर लिख रहा है सी एल परमिसो de clase B autoriza conducir motocicleta, तो यहाँ पर आपको थ्राइट कर रहा है। लेकिन जब आप लाइसेंस निकालते हैं उसी वक्त आप 1 to 5 नहीं चला सकते।
आपको 3 साल पुराना लाइसेंस होना ज़रूरी है और दूसरा टेरिटोरियो नेशनल पर चला सकते हैं। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ चला सकते हैं, pero solo por el territorio nacional, सिर्फ नेशनल सड़कों पर आप इसे चला सकते हैं, क्योंकि दूसरी डिटेल वो ऊपर दे चुका है। क्लास ए बे है, 3 साल पुराना लाइसेंस है और 1 to 5 तक वो चला सकता है, तो इसमें जो होगा जवाब जी हाँ चला सकता है टेरिटोरियो नेशनल पर। En este ciclomotor, ये जो छोटा मोटरसाइकिल है, इस ओब्लिगाटोरियो ये ज़रूरी है utilizar casco, तो इस पर हेलमेट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो जी हाँ, चाहे छोटा मोटरसाइकिल हो चाहे बड़ा मोटरसाइकिल हो, उस पर हेलमेट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो इसमें सी सिंपल जवाब होगा कि हमेशा आपने इसका इस्तेमाल करना है। दूसरे में लिखता है सोलामेंटे इन लावियाज इंटरउर्बानाज, सिर्फ और सिर्फ जो शहर के बाहर रास्ते हैं उन पर ज़रूरी होगा, तो ये चीज़ गलत है। आगे लिखता है नो, नहीं ज़रूरी, यानी कि ऊपर पूछ रहा है ओब्लिगाटोरियो ये ज़रूरी है, तो आखिर में लिख रहा है नो नहीं ज़रूरी, तो ये चीज़ गलत है। आगे लिखता है सोलो cuando el conductor lo considera necesario, जब उसे लगे, जब उसे ज़रूरत हो तो उस वक़्त उसे जो है वो हेलमेट डालना होगा, तो ये चीज़ गलत है। उसे हमेशा जो है हेलमेट का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों अपना कमेंट्स में राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें। मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ जल्दी ही हाज़िर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।